नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने वाली ऐतिहासिक पहल साबित होगी। रीवा के भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सोच से तैयार यह योजना ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का वैधानिक रोजगार देगी, जबकि पहले मनरेगा में सिर्फ 100 दिन का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन में इस योजना का बजट 35,000 करोड़ था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर पहले 74,000 करोड़ और अब 95,000 करोड़ कर दिया है। शुक्ल ने कहा कि यह योजना गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के विचारों को धरातल पर उतारते हुए गांव को समृद्ध बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। वार्ता में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय अनिल पटेल जी, आदरणीय राजेश पांडे जी और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। विकसित भारत 2047 में बनाने का एक महान लक्ष्य लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ये बात सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है। सारी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जर्मनी और चाइना और अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर हमसे आगे हैं, बाकी चौथे नंबर पर हम हैं। और उसी कड़ी में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट फॉर्म वीबीजी रामजी योजना लॉन्च हुई है। आप सबको ध्यान होगा कि मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार देने के लिए बनी थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। और आमतौर पर मनरेगा के बारे में हमेशा ये बात आती थी कि इस योजना में मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी तो है, लेकिन इतना बड़ी राशि जब खर्च हो रही है तो कोई स्थायी संरचना भी बने जो उस गांव के काम आए, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो ग्रामीण अधोसंरचना हो, चाहे आजीविका से जुड़ी हुई कोई संरचना हो। लेकिन वो जो हिस्सा था वो उसमें उसकी अनदेखी थी। लेकिन सिर्फ रोजगार भी मिले और यदि कोई अधोसंरचना भी बन जाए तो देश की गाढ़ी कमाई के पैसे का सदुपयोग ज़्यादा होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन वीबीजी रामजी योजना बनाई, जो विभिन्न संसद में प्रस्तुत हुई। और इसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की गारंटी भी बढ़ रही है। और जो किसानों के साथ एक समस्या होती थी, ध्यान होगा, किसान कहते थे कि सारे मजदूर मनरेगा में चले गए हैं और हमको बुवाई और कटाई में मजदूर नहीं मिल रहा। तो इस योजना में 60 दिन के अलावा 125 दिन, मतलब 60 दिन वो मजदूर किसानों के साथ भी उनको मजदूरी मिलेगी, खेती भी अपनी पूरी हो सकेगी, किसानों को भी पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे। और इन 60 दिनों के बाद 125 दिन अलग से उनको रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। और बजट भी बढ़ाया गया है पर्याप्त, जो पहले 35,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ग्रामीण जहाँ पर भारत की आत्मा बसती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में है, जब तक गांव विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद जल जीवन मिशन योजना, 24 घंटे बिजली, ये ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्राथमिकता दी। आपको ध्यान होगा, अटल जी आए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, मैं उस समय ऊर्जा मंत्री था, अटल ज्योति अभियान आई, जिसमें 24 घंटा गांव में बिजली घरेलू मिल जाए और जल की सिंचाई की मिल जाए। और अब प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन
फिल्टर्ड पानी, नल से जल, गांव-गांव में लोग जो तालाब से पानी भरते हैं, बोर से पानी भरते हैं, महिलाएं ढोती थी, वो पानी मिल जाए, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम थे। और गांव में रहने वाले मजदूर और किसान के बीच में मनरेगा योजना को और बेहतर करना बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। आज आपके बीच में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसमें आप सबके माध्यम से ये बात बाहर जा सकेगी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा, इससे पलायन रुकेगा, परिवार एकजुट रहेंगे, गांवों में भी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा, किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। बीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मजदूरों और किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत गांवों में बसता है, भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा। इस प्रकार से इस योजना में ऐसे काम भी हैं। नरेगा में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, जैविक खाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार, रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी राशि ग्रामीण में खर्च करने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के काम नहीं ले सकते तो उस योजना की राशि का अपव्यय ज़्यादा हो रहा था, उसमें करप्शन हो रहा था। और मजदूर कभी कभी काम करते थे शहर में और गांव में जाते थे कि हम थोड़ा मनरेगा की मजदूरी लेके फिर 2 दिन बाद फिर लौटाते। इस प्रकार का करप्शन के रास्ते खुले थे, जिसको बंद करने के लिए अब पूरी तरह से जो पैसा खर्च हो रहा है तो गांव में कुछ न कुछ बन के तैयार हो जो आने वाली पीढ़ी के काम आए। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा सिलाई केंद्र से लेके और कई प्रकार की चीज़ें होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक जो अधोसंरचना है मनरेगा के माध्यम से उसका निर्माण किया जा सकेगा। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कांग्रेस की विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। क्या लगता है काम नहीं कर पा रहे क्या? तो जो वो बोल रहे हैं उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। पर फिर भी आप जिम्मेदार विधायक हैं। तो आप ये पूछिए कि रीवा में जल प्रदाय की क्या योजना है, तो हम उसका जवाब दें। हम देखिए, जब से हम विधायक बने, पहले जब हम 2003 में विधायक बने थे तो 18 MLT पानी फिल्टर होता था। 18 MLT पानी मतलब होता है 18 मिलियन लीटर पर डे। 18 मिलियन लीटर मतलब कि 1.8 करोड़ लीटर प्रतिदिन। आज हो रहा है 5.4 MLT। और जो काम चल रहे हैं रीवा में लगभग 200 करोड़ के, उससे हो जाएगा 95 MLT पर डे। 18 से 54, 54 से 95। इसके लिए फिल्टर प्लांट बनते हैं, इसके लिए टंकियाँ बनती हैं। और जब हम 2003 में MLA बने थे तो रीवा, ये तो मानते हैं ना कि आज रीवा जितना बड़ा है 2003 में से बहुत बड़ा हो गया है। तो जब रीवा छोटा था तब आधे रीवा में बोर कर करके और खारा पानी सप्लाई होता था। तो जैसे हम ने मिशन पकड़ा था कि रीवा का बाईपास बनाएंगे, बाणसागर बांध बनाएंगे, वैसे ही हमने मिशन पकड़ा था रीवा के हर घर में मीठा पानी पहुँचाएंगे। क्योंकि खारा पानी जब जाता है तो लोगों के अंदर क्या क्या बीमारियां होती हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो 5.4 MLT से ये जो 54 MLT से जो 95 हो रहा है उसके काम चल रहे हैं। तो वो काम में वही पुराने जर्जर पाइप को परिवर्तन भी हो रहे हैं, नए पाइपलाइन भी पड़ रहे हैं। 12 टंकियां रीवा शहर में बन रही हैं, जिसका उद्घाटन आने वाले 2 महीने बाद हम करेंगे, 4 महीने बाद। 12 टंकियां बहुत बड़ी बात है। और फिल्टर प्लांट कुठुलिया में एक बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे और फिर उससे पानी सप्लाई होगा और बढ़ते हुए महानगर रूपी रीवा में हर घर में मीठा पानी पहुँचे। इसके लिए जो राशियाँ पहले की सरकारें मंजूर नहीं कर पाती थी, हमने भरपूर राशि मंजूर कराई है। और ये 150 से 200 करोड़ को, और इससे पहले भी 100 करोड़ मतलब पिछले 20 सालों में पेयजल के लिए
200 से 300 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, तब जाके हम इस दावे से कह पा रहे हैं कि 18 MLD से 54 और 54 से 95 MLD पानी रीवा के शहर के लोगों को मिलेगा। जो गांव में काम होते थे, गांव के मजदूरों को काम मिलते थे, वो काम 100 दिन के बजाय 125 दिन मिलेगा। 60 दिन का जो खेतों में बुवाई और कटाई के समय है वो 125 दिन में शामिल नहीं रहेगा, उसके अलावा 125 दिन रहेगा। और उनका भुगतान में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उनकी हाजिरी से लेके 3 बार हाजिरी, उनके लिए आवश्यक जो 6% राशि उनके ऑफिस मेंटेनेंस के लिए खर्च होती थी, इस पर 9% का प्रावधान किया गया है, जिससे कि बेहतर ऑफिस बने, बेहतर मॉनिटरिंग हो, बेहतर कंप्यूटर आ जाए और जो जिसने पसीना बहाया है उसको पैसा मिले। और उसके पसीने के दम पर हम उस गांव में कुछ ऐसी संरचनाएं भी खड़ी कर सकें जो पहले की योजना में नहीं थी। गांव और देश के विकास में इस योजना का पैसे का सदुपयोग होना, ये इसका उद्देश्य था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार सुधार के कार्यों में कोई कसर, कोई भी कोरा छोड़ नहीं रहे। न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए शानदार अधोसंरचना बने, 4 लेन की सड़कें बने, 8 लेन की सड़कें बने, रेलवे लाइनों का विस्तार हो, हवाई अड्डा बने, सिंचाई के नहरों का जाल बिछे, नदियों को जोड़ने की योजना बने, जिससे कि सोखा जहाँ वहाँ पर पानी पहुँच जाए। इस प्रकार के तमाम कार्यों के साथ साथ जो कानून आज अनुपयोगी हैं उनको समाप्त करना, उनको नया रूप देना, और जो योजनाएं पूरी तरह से परिणाम नहीं दे पा रही हैं उनको आवश्यक सुधार करके उसको परिणाम मूलक बनाना, जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और ग्रामीण और क्षेत्र में मजदूरों का पलायन रुके और उनको पर्याप्त काम मिले, उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वो भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए सक्षम हो सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में जो ये सुधार करके इसको नया रूप दिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, वो उसकी जो लोग उसको गहराई से समझ रहे हैं, उसकी सर्वत्र सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन भ्रम फैलाने का भी काम हो रहा है, जिसको कि मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से जो नोट आपको दिया गया है उसका पढ़ के और उसके जो बेहतर सुधार के जो पक्ष है वो जनता के बीच में पहुँचाने में आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, यही निवेदन है। धन्यवाद। नए प्रावधानों में अधोसंरचना विकास के साथ आजीविका विस्तार पर भी जोर दिया गया है। अब पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग और सौर ऊर्जा, जैविक खाद इकाइयां, पशुपालन शेड, नर्सरी निर्माण जैसे कार्य भी शामिल किए गए हैं। पारदर्शिता के लिए जियो टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग और बायोमेट्रिक भुगतान लागू होगा। शुक्ल ने कहा कि रोजगार को कानूनी अधिकार बनाकर पलायन पर रोक लगेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और डॉक्टर अनिल पटेल भी मौजूद रहे। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।